नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक फ्रेशर कैंडिडेट कैसे एक एक्सपर्ट आईटी रिक्रूटर बन सकता है, या एक फ्रेशर कैंडिडेट को किन किन बातों का ध्यान रखना है या किस प्रकार की स्टडी करना है जिससे कि वो एक एक्सपर्ट आईटी रिक्रूटर बन जाए और एक हाईली पेड रिक्रूटर भी वो बन सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विनोद सिंह ठाकुर। दोस्तों यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे आने वाले नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। सो दोस्तों बिना किसी देरी के हम आज के वीडियो के टॉपिक के बारे में बात करते हैं, कैसे आप एक एक्सपर्ट आईटी रिक्रूटर बन सकते हैं। या यदि आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं और आप एक आईटी रिक्रूटर बनना चाहते हैं तो कैसे आप ना केवल एक आईटी रिक्रूटर बने बल्कि आप एक एक्सपर्ट आईटी रिक्रूटर बन जाए, या फिर आपको किसी अदर फील्ड में एक्सपीरियंस है, या फिर आप एक नॉन आईटी रिक्रूटर है और आप एक आईटी रिक्रूटर बनना चाहते हैं तो कैसे बन सकते हैं। सो इस बारे में हम आज बात करेंगे और हम 10 टॉपिक्स लेंगे जिसके बारे में हम आपको बता पाएँ। दोस्तों सबसे पहले यदि आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं, मान लीजिए आपने किसी यूएस स्टाफिंग कंपनी में अप्लाई किया और आपका सिलेक्शन एज ए जूनियर आईटी रिक्रूटर हो जाए। सो आपको सबसे पहले जब भी आप अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं तो उसके बाद आपको कई प्रकार की आईटी पोजीशंस पे काम करना होता है, जैसे कि जावा डेवलपर हो गया, .NET डेवलपर हो गया, फ्रंट एंड डेवलपर हो गया, बैक एंड डेवलपर हो गया, फुल स्टैक डेवलपर, बिजनेस एनालिस्ट, प्रोग्राम मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, PHP डेवलपर, डेवऑप्स इंजीनियर, ETL डेवलपर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। सो इस प्रकार की जो मुख्य आईटी पोजीशंस हैं इन पे आपको काम करना होता है। ठीक है। सो मतलब मैं आपके थोड़ा सा इनिशियल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि आपको आईटी रिक्रूटर बनने के बाद या सिलेक्शन होने के बाद क्या करना है। जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है और जब आप फ्लोर पे लाइव हो जाते हैं या जब फर्स्ट आप काम करना स्टार्ट करते हैं एज ए आईटी रिक्रूटर, सो आपको कई सारी आईटी पोजीशन काम करने के लिए दी जाती है। सो उनमें से कुछ पोजीशन के बारे में हमने बात की। सो अब हम बात करेंगे कैसे हम हमारी अंडरस्टैंडिंग इन आईटी पोजीशंस पे एक एक्सपर्टाइज लेवल की हो जाए, या कैसे हम इन आईटी पोजीशन को समझ पाएँ, या कैसे हम जो आईटी सॉफ्टवेयर डेवलपर है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उनके जॉब डिस्क्रिप्शन को कैसे समझें, या कैसे हम एक आईटी रिक्रूटर का इंटरव्यू क्वालिफाई करें और कैसे सर्च स्ट्रिंग बनाएं, और कैसे हम सबसे पहली बात कैसे हम हमारा नॉलेज बढ़ाएं या कैसे हम नॉलेजेबल हो, कैसे हम हमारा आईटी नॉलेज इंक्रीज़ करें। सो हम आज 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आपसे बात करेंगे। यदि आप एक एक्सपर्ट आईटी रिक्रूटर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नॉलेज होना चाहिए। अब आपको ये नॉलेज तो हो गया कि जब भी आप एक आईटी रिक्रूटर बनेंगे तो आपको आईटी पोजीशंस पे काम करना होगा। ठीक है, नंबर 1 थिंग आपको आईटी पोजीशंस पे काम करना होगा। अब नंबर 2 थिंग कि अब आपको आईटी का नॉलेज होना चाहिए। अब वो आईटी का नॉलेज कैसा होगा मैं बताऊंगा आपको। ठीक है। सो मैं जैसा जैसा आपको बता रहा हूँ वैसा वैसा आपको करना है। मैं जिन जिन टॉपिक्स को आपको बताने वाला हूँ उन टॉपिक को आपको ध्यान से सुनना है, नोट कर लेना है, या हमने कुछ नोट्स प्रोवाइड किए हैं उनमें ये टॉपिक हमने मेंशन किए। आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हम आईटी से रिलेटेड या यूएस स्टाफिंग से रिलेटेड या अन्य जॉब से रिलेटेड नोट्स प्रोवाइड करते हैं। सो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो में बड़े ही सरल शब्दों में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहले आपको समझना है सी क्या होता है। सी क्या होता है? सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है। सो सी जो लैंग्वेज होती है ये एक पावरफुल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। सो आपसे यदि इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज़ सी, सो आपको इसका आंसर कैसे देना है? सी इज़ अ पावरफुल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके। सो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो यूज़ है वो कहाँ किया जाता है, या सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से किस प्रकार के सॉफ्टवेयर्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है। सो
सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डेटाबेसेस और कंपाइलर्स को डेवलप किया जाता है। इसके अलावा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करती है। सो हमने आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के को बड़े ही सरल शब्दों में आपको समझाया कि आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सी क्या होता है, सो आपको इसका आंसर देना है सी इज़ ए जनरल पर्पस या सी इज़ ए पावरफुल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सहायता से ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेसेस एंड कंपाइलर्स को डेवलप किया जाता है। और इसके अलावा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करती है। सो अब दोस्तों हम बात करते हैं व्हाट इज़ सी प्लस प्लस। सो दोस्तों जब भी आप एक आईटी रिक्रूटर बनते हैं तो एक आईटी पोजीशन काफ़ी कॉमन है या काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है जिसमें हम काम करते हैं, सी प्लस प्लस डेवलपर। ओके, सो ध्यान दीजिएगा। सो ये सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज है ये सी प्लस प्लस डेवलपर से रिलेटेड होती है। ठीक है, सो एक क्वेश्चन आपसे, मतलब आपको सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। सो हम आपको बता देते हैं। सो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक पावरफुल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। सो आपको क्या ध्यान रखना है कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज क्या होती है। सी प्लस प्लस लैंग्वेज एक पावरफुल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है, इसके अलावा सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सहायता से ऑपरेटिंग सिस्टम्स, गेम्स और ब्राउज़र्स को डेवलप किया जाता है। सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज, या किस प्रकार के एप्लीकेशन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सहायता से क्रिएट किए जाते हैं। एक तो है ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है ब्राउज़र्स। ब्राउज़र्स वे एप्लीकेशन होते हैं जहां हम कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं, जैसे कि क्रोम हो गया है, एक इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, एक मोज़िला हो गया, ये ब्राउज़र्स होते हैं। इसके अलावा गेमिंग एप्लीकेशन को भी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्रिएट किया जा सकता है। अब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है ये प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी सपोर्ट करती है, ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करती है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी सपोर्ट करती है। यदि हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज़ सी प्लस प्लस, या अगर हम एक्सपर्ट आईटी रिक्रूटर बनना चाहते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सी प्लस प्लस क्या होता है। सी प्लस प्लस एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस एक पावरफुल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसकी सहायता से ऑपरेटिंग सिस्टम्स, गेम्स और ब्राउज़र्स को डेवलप किया जाता है। और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करती है। आइए दोस्तों अब जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, PHP। सो PHP क्या होता है दोस्तों? जब भी आप एक आईटी रिक्रूटर बनेंगे या ऑलरेडी अगर आप एक आईटी रिक्रूटर हैं तो आप कई सारी PHP डेवलपर पोजीशंस पे काम करते हैं। ओके, सो PHP का जो फुल फॉर्म होता है, आप ध्यान दीजिएगा, जब आप आईटी रिक्रूटर बनेंगे सो आपको एक पोजीशन पे काम करना है और उस पोजीशन का नाम है PHP। सो इस टॉपिक को आप ध्यान से सुनिएगा। PHP का फुल फॉर्म होता है PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। PHP का फुल फॉर्म क्या होता है? PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। और PHP एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। सो यदि आप एक एक्सपर्ट आईटी रिक्रूटर बनना है तो आपको इसको कैसे भी याद करना है। इसको चाहे आपको रटना है या इसको बार बार पढ़ना है, आपको ये ध्यान होना चाहिए कि PHP का फुल फॉर्म होता है PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर और उसका जो PHP होती है ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। दोस्तों अब बात करते हैं जावा। सो जावा क्या होता है? सो जावा भी एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और जब आप एक आईटी रिक्रूटर बनेंगे तो आपको एक पोजीशन पे काम करना है जावा डेवलपर। सो इस टॉपिक को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये जो टॉपिक है ये जावा डेवलपर पोजीशन से रिलेटेड है। जावा डेवलपर जो होता है वो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सपर्टाइज होता है। सो बेसिकली जावा क्या होती है? जावा एक जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। सो जावा क्या होता है आप ध्यान दीजिएगा।
जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो जावा एक जनरल पर्पस क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। आइए दोस्तों बात करते हैं हम बैश। सो बैश क्या होती है? ओके, बैश क्या होता है? बैश एक यूनिक्स और कमांड लैंग्वेज है। ये जो क्वेश्चन है बैश, इसका नॉलेज होना भी आपको ज़रूरी है, क्योंकि बैश एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और उसकी डेफिनेशन जो है वो ये काफ़ी सिंपल है। बैश एक यूनिक्स और कमांड लाइन लैंग्वेज है। दोस्तों अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, व्हाट इज़ डॉट नेट। आप जब एक आईटी रिक्रूटर बनेंगे तो एक पोजीशन पे आपको बहुत ज़्यादा आपको काम करना है और उस पोजीशन का नाम है डॉट नेट डेवलपर। सो इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से सुनिएगा। डॉट नेट कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, डॉट नेट एक प्रकार का फ्रेमवर्क होता है। ओके, सो डॉट नेट इज़ अ सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क और डॉट नेट को डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट ने और डॉट नेट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पे ही रन होता है। सो आपको इस क्वेश्चन, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे किसी भी आईटी रिक्रूटर पोजीशन के इंटरव्यू में या किसी भी इंटरव्यू में कि व्हाट इज़ डॉट नेट, सो आपको ध्यान से इसका आंसर देना है कि डॉट नेट इज़ अ फ्रेमवर्क और वी कैन से डॉट नेट इज़ अ सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क एंड डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड डॉट नेट फ्रेमवर्क इज़ रन्स ऑन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ पाइथन। सो एज ए आईटी रिक्रूटर आपको एक पोजीशन पे और काम करना है, पाइथन डेवलपर। सो पाइथन इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो आपको ये याद होना चाहिए कि पाइथन क्या होती है या पाइथन की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं, अभी हम इस वीडियो में 10 टॉपिक कवर कर रहे हैं, हम आपको बड़े ही सरल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इंटरव्यू में साफ साफ बोलना है आई हैव स्ट्रॉन्ग नॉलेज अबाउट या आई हैव नॉलेज अबाउट जावा, डॉट नेट, PHP, C++, बैश और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, ताकि आपको इंटरव्यू से ज़्यादा आपको सफलता मिल सके। दोस्तों पाइथन इज़ ए इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जनरल पर्पस मल्टी पैराडिम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो पाइथन क्या होता है? पाइथन इज़ ए इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जनरल पर्पस मल्टी पैराडिम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो इस क्वेश्चन का भी काफ़ी सिंपल सा आंसर है। पाइथन क्या है? पाइथन एक इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जनरल पर्पस प्रोग्राम। सो पाइथन क्या होता है? पाइथन एक इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जनरल पर्पस मल्टी पैराडिम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। आइए दोस्तों बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ रूबी। सो रूबी का नॉलेज होना भी हमें ज़रूरी है, क्योंकि ये इस पोजीशन पे भी रूबी डेवलपर, रूबी ऑन रेल्स पे आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करते, तो इसीलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। या आपसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ रूबी। ओके, सो रूबी एक इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। सो रूबी क्या होता है? रूबी एक इंटरप्रेटेड जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। आइए दोस्तों बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ओके, सो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है, इसका नॉलेज होना भी आपको ज़रूरी है। सो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपने शायद जावास्क्रिप्ट का नाम सुना होगा या हमने PHP की बात की, तो PHP इज़ ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड जावास्क्रिप्ट इज़ ऑल्सो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसमें कि जो इंस्ट्रक्शन है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शन है ये रन टाइम इन्वायरमेंट के लिए लिखे जाते हैं। ठीक है, सो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बेसिकली क्या होती है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिनके की उदाहरण है PHP और जावास्क्रिप्ट। PHP भी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और जावास्क्रिप्ट भी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो रन टाइम इन्वायरमेंट के लिए रिटर्न किए जाते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं हमारे आखिरी टॉपिक की, जो कि है व्हाट इज़ पर्ल। सो पर्ल क्या है? पर्ल भी एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और इसका नॉलेज होना आपको ज़रूरी है।
पर्ल एक इंटरप्रेटेड जनरल पर्पस और ऑब्जेक्ट ओरिएंट जनरल पर्पस और डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। सो पर्ल बेसिकली क्या होता है? पर्ल एक इंटरप्रेटेड जनरल पर्पस डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। सो इस वीडियो में दोस्तों हमने 10 टॉपिक्स को कवर किया है। आपको इस वीडियो को ध्यान से सुनना है, आपको इस वीडियो को बार बार सुनना है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आप एक एक्सपर्ट आईटी रिक्रूटर, आपको एक एक्सपर्ट आईटी रिक्रूटर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि हमने इस वीडियो में 10 टॉपिक की बात की, जो कि जिसमें से 8 टॉपिक तो अगर आप कहीं भी इंटरव्यू देंगे आईटी के लिए, कहीं भी आईटी रिक्रूटर पोजीशन के लिए इंटरव्यू देंगे तो 8 क्वेश्चन तो आपसे इसमें से पूछ लिए जाएंगे। और या फिर आप आगे रह के बोल सकते हैं कि आई हैव नॉलेज अबाउट PHP, आई हैव नॉलेज अबाउट scripting language, I have knowledge about Perl, I have knowledge about Bash, I have knowledge about Python, I have knowledge about C++ और Java, .NET। सो एक बार और हम समझ लेते हैं कि C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि C एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जो कि एक पावरफुल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। और C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सहायता से ऑपरेटिंग सिस्टम्स और कंपाइलर्स और डेटाबेस को क्रिएट किया जाता है। इसके अलावा C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को और प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करती है। अब हम बात करते हैं C++ क्या होता है। C++ भी एक पावरफुल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, और C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सहायता से भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स, गेमिंग एप्लीकेशंस और ब्राउज़र्स को क्रिएट किया जाता है। इसके अलावा PHP का सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि PHP क्या होता है। PHP का फुल फॉर्म होता है PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, और PHP एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। अब जावा क्या होता है? जावा भी एक जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। सो जावा क्या होता है? जावा भी एक जनरल पर्पस क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। बैश क्या होता है? बैश इज़ अ यूनिक्स एंड कमांड लैंग्वेज। एक ही लाइन में इसका आंसर देना है। बैश एक यूनिक्स और कमांड लैंग्वेज होती है। अब बात करते हैं .NET। मैं ये क्वेश्चन आपको रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। .NET एक सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क होता है, ठीक है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है, और .NET माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पे ही रन होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें पाइथन क्या होता है? पाइथन भी एक इंटरप्रेटेड जनरल पर्पस मल्टी पैराडिम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है या होती है। अब है रूबी क्या है? रूबी भी एक इंटरप्रेटेड हाई लेवल और जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। ओके, सो रूबी क्या होता है? रूबी भी एक इंटरप्रेटेड हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। आइए बात करते हैं हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जिनके की उदाहरण है जावा स्क्रिप्ट और PHP। और इस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में कई सारे इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं रन टाइम इन्वायरमेंट के लिए। पर्ल क्या होता है? पर्ल एक जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों इस वीडियो को आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि हमने बड़े ही सिंपल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड कमेंट। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।